आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी। रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा जिंदाबाद। मानवतावाद जिंदाबाद। भीम जिंदाबाद। संसद भवन के अंदर पप्पू यादव का कल जो तेवर दिखा, जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, हर चौक चौराहे पर चर्चा पप्पू यादव की। क्योंकि आमतौर पे पप्पू यादव को आपने सड़क पर देखा होगा, संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए। जहां पे सत्ता और सिस्टम फेल हो जाती है, वहां पर सहारा बनकर, मसीहा बनकर अगर कोई नेता आता है, दिखता है, तो वो नाम पप्पू यादव का है। लेकिन अब वो पप्पू यादव सदन पहुंच गए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय मैदान में कूदे, चुनाव में प्रचंड जीत हुई और कल वो लोकसभा में शपथ ले रहे थे। और शपथ के दौरान जो झलक दिखी, जिसके बाद उनके चाहने वाले लोगों का मनोबल और ज्यादा हाई हो गया है। क्योंकि आमतौर पे लोग ऐसा सोच रहे थे कि जो पप्पू यादव सड़क पर आंदोलन करते हैं, जो पप्पू यादव कोरोना हो, बाढ़ हो, महामारी में लोगों के बीच निडर निर्भीक होकर मदद करते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, अब वो पप्पू यादव सदन के अंदर आम लोग और बिहार की मजबूती से आवाज बनेंगे, बिहार के मुद्दों को मजबूती से रखेंगे। क्योंकि सांसद तो कई बने, लेकिन लोग जनता की उम्मीदों पर उस तरीके से खड़े नहीं उतर पाते हैं जैसा लोग सोच पाते हैं। लेकिन अब पप्पू यादव सदन पहुंचे हैं और कल शपथ ग्रहण के दौरान पप्पू यादव जिस अंदाज में शपथ ले रहे थे, अंत में जो लाइन उन्होंने कही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, साथ ही साथ पूर्णिया और सीमांचल का विकास हो, ये दो बातें जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चूंकि जब पूर्णिया में वो चुनाव लड़ रहे थे तो लगातार वो कह रहे थे कि सीमांचल का विकास होगा, पूर्णिया का विकास होगा, चाहे वो रोजगार के मामले में हो या फिर फैक्ट्री उद्योग लगाने के मामले में हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि बिहार का समुचित विकास हो। और इसकी झलक कल ही दिखी जब पप्पू यादव शपथ ले रहे थे। हालांकि जब वो शपथ ले रहे थे और इन बातों का चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो कई सत्ताधारी दल के सांसद उनको रोकने के लिए खड़े हो गए और उनका विरोध करने लगे। लेकिन पप्पू यादव ने भी अपने सख्त तेवर से उन्हें चेतावनी दे दी और कहा कि आप किसी की कृपा पर सांसद बने होंगे। नरेंद्र मोदी की कृपा है कि आप लोग सदन का सदस्य बन गए, लेकिन पप्पू यादव इंडिपेंडेंट 4 बार चुनाव जीता है, 6 बार लोकसभा का सदस्य रहे हैं, इस बार भी निर्दलीय बनकर आए हैं अपने बलबूते पर। इसलिए मुझे न सिखाए कि नियम कानून क्या होता है। पप्पू यादव के जो तेवर थे, जो विरोधी खेमा है या फिर जो एनडीए के विपक्ष वाले लोग हैं, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि विपक्ष में कई सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव के बाद ही किसी का नाम आएगा। संभवतः इस बार जब सत्र चल रही होगी सदन के अंदर, जब सरकार और विपक्ष आमना सामना होगा, तो पप्पू यादव का स्थान एक अलग होगा। बिहार के लोगों को भी इस बात की उम्मीद हो गई है कि अब पप्पू यादव सदन पहुंच गए हैं तो मजबूती से बिहार की आवाजों को वो रखेंगे। क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सांसद एनडीए गठबंधन को बिहार के लोगों ने दिया था। बिहार को मिला क्या? बिहार की आवाज भी सत्ताधारी दल के सांसद भी मजबूती से सदन के अंदर नहीं उठा पा रहे थे, बिहार की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन इस बार विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, पप्पू यादव हैं तो बिहार के हर एक जिले, हर एक मोहल्ले का मुद्दा, जो जनहित का मुद्दा होगा, उन मुद्दों पर पप्पू यादव सदन में सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर सरकार इस पर क्या जवाब देती है। पप्पू यादव का जो तेवर कल दिखा, जिसके बाद आमतौर पे जो लोग हैं, चाहे वो समर्थक हो, विरोधी हो, वो इस बात को मानने लगे हैं कि पप्पू यादव सदन पहुंच गया है। तो इस बात को मान लीजिए कि सदन के अंदर अब बिहार की आवाज काफी बुलंदी के साथ दिखेगी। शेर की तरह पप्पू यादव दहाड़ेंगे और सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा। बहरहाल पप्पू यादव को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।